हेलो दोस्तों, आप सभी के आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने जीके का प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने 3 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक वाइज। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता क्या है, आर्य किसे कहते हैं, आर्य का आगमन कहाँ से हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत के इतिहास वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहले ऋग्वैदिक काल और दूसरा को उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त होती है, और ऋग्वैदिक काल से हमें ऋग्वेद से ज्ञान प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के निवासियों को आर्य कहा जाता था। जो वैदिक काल में रहते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। ठीक है, वैदिक कालीन समाज 4 भागों में बांटा गया था। वैदिक कालीन समाज था वह 4 भागों में बांटा गया था। देखिए, पहले ब्राह्मण थे जो कि सबसे उच्च जाति थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ठीक है, ये 4 जाति थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य भारत में तो पंजाब में बसे थे और अफगानिस्तान में भी बसे थे। ठीक है, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया है। मतलब कि मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह एक ग्रामीण सभ्यता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया था। मतलब ये कार्य करने की क्षमता 5 भागों में बांटा गया था। सबसे नीचा जो था वह कुल था, मतलब कि परिवार। दूसरा ग्राम, उससे ऊपर विश्व, उससे ऊपर जन, और सबसे ऊपर राष्ट्र, मतलब कि संपूर्ण देश होता है। ठीक है, यही 5 भागों में बांटा गया था प्रशासनिक इकाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का समाज पृथ्वी प्रधान था। मतलब कि उनका समाज जो था वह पृथ्वी प्रधान था। आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था। जो आर्य थे उनका मुख्य पदार्थ सोमरस था। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और कृषि करना था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय मतलब कि वो करते थे पशुपालन और कृषि करना। ठीक है, इसमें गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है जिसे किसी प्रकार का ठेस न पहुँचे। ठीक है, उस समय आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। जो घोड़ा हुआ करता है वह आर्य का प्रिय पशु था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों ने लोहा की खोज किया था। आर्य थे उस समय, उन्होंने लोहा की खोज की। तांबा की खोज हम लोगों ने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, और लोहा की खोज आर्यों द्वारा किया गया था। ठीक है, इस समय लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब कि एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु को लेने की प्रथा थी। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती जो कि सबसे पवित्र नदी है, जो कि ऋग्वेद से हमें पता चलता है। ऋग्वेद में गंगा 1 बार आया है, यमुना 3 बार आया है, और सबसे अधिक सिंधु घाटी का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, याद होगी आपको। जो ऋग्वेद में नदी है सर्वाधिक पवित्र वह सरस्वती है। गंगा 1 बार आया है, यमुना 3 बार आया है, और सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। मतलब समझ आया। देखिए, ऋग्वेद में तो इंद्र देवता प्रथम थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता क्या कौन हो गए, तो प्रजापति
प्रिय देवता हो गए। सत्य में जयते मुंडक कोपनिषद से लिया गया है। जो मुंडक कोपनिषद है उपनिषद, उससे लिया गया है सत्य में जैसे, जो कि हम लोग जानते हैं कि लायन एम्ब्लेम इसी से लिया गया है। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत जो एक महाकाव्य है उनका पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप हम लोग जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन के नदियों के बारे में। उस वक्त जो नदी थे उनका क्या नाम हुआ करता था। ठीक है। और अभी उनका क्या नाम है। सबसे पहला है कुब्र नदी। कुब्र, उस वक्त इसका नाम था कुब्र, अभी नाम है कुर्रम। दूसरा है कुभा, इस वक्त नाम है इसका काबुल नदी। तीसरा है विस्तवा, अभी नाम है इसका झेलम नदी। चौथा है विपाशा, अभी इसको कहते हैं हम लोग व्यास नदी। और पांचवा है सदा नीरा, जिसे हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ऐसे तो बहुत नदी है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं हम उसी को कवर किए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। ठीक है। योग दर्शन जो है उसके प्रवर्तक पतंजलि है। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं और नया दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। ठीक है। ये तीनों आपको याद रहना चाहिए, यह हर एग्जाम में एक न तो एक बार जरूर मिलेगा आपको। ठीक है। और उपनिषद की संख्या 108 है, मतलब कि कुल मिलाकर उपनिषद 108 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापुराणों की संख्या 18 है। महापुराण कितने हैं तो 18 है। वेदों की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल के निवासी को क्या कहा जाता था बताइए। जो वैदिक काल में जो निवासी थे वो रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी यति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उन्हें आर्य कहा जाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वैदिक काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया था बताइए, अभी हम लोग ने पढ़ा है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सी, 4 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सर्वप्रथम आर्य कहाँ बसे थे बताइए। सर्वप्रथम आर्य भारत में कहाँ बसे थे बताइए। भारत में कहाँ बसे थे तो भारत में सबसे पहले या पंजाब में बसे थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आर्य की भाषा क्या थी बताइए। आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वह संस्कृत भाषा बोलते थे। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। आर्य की प्रिय पशु कौन था बताइए। आर्यों की प्रिय पशु कौन था। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आर्यों का प्रिय देवता कौन था। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सरस्वती सबसे पवित्र नदी था और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रिय देवता कौन थे बताइए। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रजापति।
ऋग्वेद में इंद्र देवता थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। चलते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न पे आज के। क्वेश्चन नंबर 10, वेदांग की कुल कितनी संख्या है? बताइए, वेदांग की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 6 लगाइएगा। बताइए कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका कुल संख्या 6 है। ठीक है दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।